कुछ निडर विश्वविद्यालयी छात्र रोमांच की तलाश में पहाड़ों की ओर निकले। भटकते भटकते वे एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे, जो वास्तव में ड्रैगन का बसेरा था। भीतर चारों ओर सोना, चांदी और रत्न बिखरे थे। यह दृश्य देखते ही छोटी बहन की आंखें चमक उठीं और वह खजाने की ओर लपक पड़ी। बड़ी बहन ने खतरे का अंदेशा जताया और सावधानी बरतने को कहा, मगर छोटी बहन ने उसकी चेतावनी को स्वार्थ समझ लिया। उसे लगा कि बड़ी बहन अकेले खजाना चाहती है। लालच में उसने सोने, चांदी और आभूषण अपनी जेब में भर लिए और फिर एक लकड़ी का डिब्बा भी खोल डाला, जिसमें ड्रैगन वंश की जेड़ तख्ती रखी थी। यह हरकत ड्रैगन कुल के पुरखों को क्रोधित कर गई। उनकी भीषण दहाड़ से पूरी गुफा और पर्वत हिल उठा। छात्र डरकर भागने लगे। अफरा तफरी में छोटी बहन गिर पड़ी। तब बड़ी बहन ने उसे उठाया और बाहर ले जाने लगी, लेकिन द्वार तक पहुंचते ही छोटी बहन ने उसे धक्का देकर भीतर गिरा दिया। अगले ही पल पत्थरों ने रास्ता बंद कर दिया। वह निश्चिंत होकर बाहर निकल गई, जबकि बड़ी बहन लगभग कुचल जाती। तभी ड्रैगन पुरखों ने प्रकट होकर उसे बचा लिया। उन्होंने पहचाना कि यह वही स्त्री है जिसकी प्रतीक्षा वे हजारों साल से कर रहे थे, उनकी पत्नी। बरसों बाद उसे पाकर उनका मन भर आया और उन्होंने उसे अपनी औषधि देकर 3 दिन अपने पास रखा। बाहर छोटी बहन ने चाल चली। उसने जेड़ तख्ती दादा को सौंप दी और बड़ी बहन की गुमशुदगी पर चुप्पी साध ली। पिता उसकी गैर हाजिरी से नाराज थे। छोटी बहन को लगा कि अब न केवल उसने बहन से छुटकारा पा लिया, बल्कि परिवार की संपत्ति भी उसकी होगी। मगर किस्मत पलट गई। बड़ी बहन जीवित थी और अब उसके साथ एक दिव्य पुरुष था। 3 दिनों की कठिनाई ने बड़ी बहन को थका दिया था। पुरुष ने उसके लिए नए वस्त्र तैयार किए और पौष्टिक सूप भी दिया। सबको लगा कि अब दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन जब वह उसे घर छोड़ने आया तो बोला कि पत्नी का दायित्व निभाना उसका कर्तव्य है। उसने विवाह की इच्छा जताई और प्राचीन रीति रिवाज निभाने की बात कही। पर जब जाना कि आधुनिक विवाह के लिए पहचान पत्र और दस्तावेज चाहिए, तो उसने कहा कि वह घर पर प्रतीक्षा करे और वह स्वयं परिवार से अनुमति लेकर सब तैयारियां करेगा। असल में वह जियांग परिवार की बड़ी बेटी थी। माँ का निधन उसकी 6 वर्ष की उम्र में हो गया था। पिता ने जल्द ही सौतेली माँ और छोटी बहन को घर ले आया। धीरे धीरे उन्होंने नई बेटी के लिए रिश्ता भी तय कर दिया। बड़ी बहन की वापसी से सौतेली बहन घबरा गई। उसे लगा उसका स्थान छिन जाएगा। उसने झूठा आरोप लगाया कि बहन लौटकर आई ही इसलिए है कि उसका मंगेतर छीन ले। बड़ी बहन ने साफ कह दिया कि जिसे मैं नहीं चाहती वही तुम्हें खजाना लगता है। वह पुराने झगड़े मिटाना चाहती थी, लेकिन सौतेली बहन उसके खिलाफ साजिश करती रही। तभी पक्षपाती पिता आ पहुंचे। रो धोकर सौतेली बहन ने उन्हें गुमराह किया। सौतेली माँ ने भी उसका पक्ष लिया और पिता को उकसाया। पिता बड़ी बेटी से और नाराज हो गए। महिला ने साहस दिखाते हुए कहा कि वह अपनी मर्जी से विवाह करेगी और झो परिवार से रिश्ता नहीं करेगी। पिता को डर था कि झो परिवार को जवाब देना कठिन होगा। उन्होंने गुस्से में आकर उसे जबरदस्ती झुकाने की कोशिश की। महिला बोली कि घर का अन्याय सहने के बाद सबसे बड़ी भूल यही है कि मैं आपकी बेटी बनी। यह सुनकर पिता और क्रोधित हुए और बोले कि चाहे जान चली जाए, आज ही उसे झो परिवार भेज देंगे। मगर उसने डटकर कहा, मर जाऊंगी पर शादी नहीं करूंगी। उस कठिन घड़ी में उसे याद आया कि ड्रैगन पुरुष ने उसके शरीर पर एक चिन्ह छोड़ा था, जिससे संकट में उसका नाम लेकर उसे बुलाया जा सके। उसने लाचार होकर उसका नाम पुकारा। तभी आकाश में विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ और अगले ही पल मानव रूप में उसके सामने खड़ा हो गया।